हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो। साथी स्वागत है आप सभी का। आई होप सो गाइस यू आर डूइंग वेल एंड प्रिपरेशन इज़ गोइंग ऑन फॉर द मेंस प्रोस्पेक्टिव यूपीपीसीएस। आप सभी लोग मेंस की तैयारी में लगे हुए हैं। दोस्तों एक काफ़ी यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात आई थी जो मुझे लगा आप लोगों से शेयर करनी चाहिए कि जीएस पेपर 5 और 6 को लेकर जो यूपी स्पेशल का है उसकी तैयारी के लिए कुछ ऐसी बातें जो इतनी इंपॉर्टेंट हो जा रही हैं ना कि जिससे आप किस तरीके से इस पेपर को तैयार करें, कौन कौन सी ऐसी गलती है जो आप गलती से बचेंगे। खास करके बिगनर्स जो हैं यूपी स्पेशल 5-6 पढ़ रहे हैं तो उनके लिए ये गलतियों से बचिएगा। और आप सभी जो पढ़ रहे हैं, पढ़ना स्टार्ट कर दिए हैं, उनके लिए भी बता रहा हूँ। तो ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, जो सिर्फ सीरियस स्टूडेंट हैं बातों को ध्यान से सुनिएगा और जो आपको यहाँ पे समझ में आएगी बातें, ठीक है, तो आपके पेपर 5 और 6 के लिए आपका कॉन्फिडेंस एकदम बिल्डअप करने वाली है। ठीक है, कि ये ऐसी चीज़ें हैं ना कि जो आपको इतना हेल्प करने वाली है 5 और 6 पेपर को लेकर। इस चीज़ को अगर आप समझ जाते हैं आंसर राइटिंग से लेकर और जो गलतियाँ हैं इनसे नहीं करना है, क्या इंपॉर्टेंस है पेपर 5 और 6 का, वो हम आपको यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं कुछ पॉइंट्स में। सबसे पहला हम आपको बताएं कि देखिए जो ये पेपर 5 और 6 इंट्रोड्यूस हुआ है, ठीक है, ये ऑलमोस्ट सबके लिए नया है। ठीक है, क्या है, सबके लिए नया है। और जो अभी पिछले साल के रिजल्ट को देखते हुए जो यहाँ पे बातें समझ में आई हैं, ठीक है, बहुत सारे इसमें एस्पिरेंट्स स्ट्रगल कर रहे हैं। तो पेपर 5 और 6 को लेके ना इस ठीक उसी तरीके से है ना जो आप सब पहले ऑप्शनल रहता था, तो लाइक ये आपके गेम चेंजर होने वाला है। इसलिए जो बचे हुए दिन है दोस्तों, अभी जब तक डेट नहीं आया प्रीलिम्स का, तो पेपर GS1 के मेंस के 1 2 3 4 तो सभी लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, और उसमें लगभग सबका एक पकड़ वही रहता है, सेम रहता है और नंबर लगभग सबके आसपास रहते हैं। यहाँ पे एक गेम चेंजर होने वाला है क्योंकि यहाँ पे कंटेंट की स्कार्सिटी है, कंटेंट बहुत ज़्यादा है नहीं, लगभग सेम है। तो मैटर करेगा आपका प्रेजेंटेशन, उसके बारे में हम आपको बात करेंगे आगे। लेकिन पहली बात ये ध्यान रखेंगे कि आपके लिए गेम चेंजर होने वाला, इसको अच्छे से तैयार करें पेपर 4 और 5 को, क्योंकि ये सबके लिए नया है। और नए में जो बेहतर करेगा, जो नया इनोवेटिव करेगा, उसके लिए मार्क्स नो डाउट ज़्यादा वो मार्क्स गेन करेगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है यहाँ पे, दूसरी बात है जो समझ में आई है कि पेपर 5 अगर आप देखें, पेपर 5 यूपी स्पेशल का, तो ये बातें ध्यान देने वाली है कि ये कुछ ज़्यादा नहीं। अगर आप देखें तो जनरल स्टडी जो पेपर GS1-2 है हम लोग का मेंस का, उसका ही एक एक्सटेंशन है। किस तरीके से एक्सटेंशन है, वो उत्तर प्रदेश के रिस्पेक्ट में। क्यों? क्योंकि जो पॉलिटी जिस तरीके से मान लो हम लोग सेंटर लेवल पे पढ़ते हैं और राज्य का पढ़ते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जा रहा है, अगर ध्यान देंगे तो वो उत्तर प्रदेश के रिस्पेक्ट में एक स्टेट जुड़ जा रही है। स्टेट के बारे में तो हम लोग पढ़ते ही हैं पहले से, तो ये चीज़ें यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। और आगे आने वाली जो बातें हैं उसको तो वो तो और इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं। तो इस तरीके से जब आप रिलेवेंट करके पढ़ेंगे ना, रिलेट करके, तो काफ़ी आपको हेल्प होने वाला है। क्योंकि आप जो वहाँ पे मेन पॉलिटी के लिए GS1-2 के लिए पढ़ते हैं, उसी को अप्लाई कीजिए उत्तर प्रदेश के रिस्पेक्ट में। और ज़्यादा नहीं, इसमें जो 125 वर्ड के लिखने रह रहे हैं और 200 शब्दों में आंसर लिखने रह रहे हैं, तो प्लीज़ आप जो मेन्स की आंसर राइटिंग फाइनल है ना, उसमें एग्ज़ाम में आप कोई क्वेश्चन छोड़िए मत। ठीक है, क्योंकि फाइनल एग्ज़ाम जब क्वेश्चन आप छोड़ते हैं ना, तो वो आपके लिए नो डाउट कि बैकलॉग का काम करता है, तो आपके लिए बहुत अच्छा नहीं होगा यहाँ पे। तो क्या करेंगे कि इतने शब्द हैं और उसको लिखना पेपर 5 के लिए ऐसे रिलेट करके पढ़ना है। तीसरी चीज़ क्या हम आपसे शेयर कर रहे हैं कि जो स्मार्ट स्टडी है ना, कि किस तरीके से कि आप GS पेपर के लिए जो स्मार्ट है स्टडी, अगर 5-6 के लिए बात करें तो इसको आप इंटरकनेक्ट कीजिए GS1 2 3 4 से। ठीक है, टॉपिक वाइज। जैसे मान लीजिए आप आर्ट एंड कल्चर पढ़ रहे हैं, एग्जांपल लेके बता रहा हूँ, आर्ट एंड कल्चर अगर आप पढ़ रहे हैं GS1 का, तो उसी टाइम पर आर्ट एंड कल्चर GS1 को पढ़ते टाइम आप सेम टाइम पीरियड में आप रीड कर लीजिए यूपी का आर्ट एंड कल्चर, तो उत्तर प्रदेश में क्या क्या हुआ था। ठीक है, कौन कौन से यहाँ पे मोनूमेंट्स हैं, कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पर हैं। तो इस तरीके से रिलेवेंटली जब आप तैयार करेंगे तो GS1 2 3 4 के साथ साथ ही आप देखेंगे आपका 5 और 6 भी तैयार होता चला जाएगा। तीसरी चीज़, चौथी बात यह है कि ये एक चीट कोड है। इसको चीट कोड नाम किस लिए दिया गया है कि जब भी आप किसी भी चीज़ पे आप ब्लैंक हो जा रहे हैं, पेपर 5 और 6 में आपको समझ में नहीं आ रहा है कैसे आंसर लिखना है, ठीक है, तो कैसे आंसर लिखना है, जब हम ब्लैंक हो रहे हैं तो ठीक उसी चीज़ को अप्लाई कर दिया आपने जो GS में पढ़ा है ना, इंडिया लेवल पे। सपोज कि जो पेपर 1 2 3 में पढ़ा है उसको कनेक्ट कर दीजिए यूपी से। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर बात की जाए, अगर मान लीजिए कोई इशू ऑफ सिक्योरिटी है, ठीक है, यूपी का क्वेश्चन है, उसमें आप लैग कर गए, तो आपको समझ में नहीं आ रहा कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं, तो आप सीधे क्या कीजिए ना, इंडिया लेवल पे जाइए, जो सिक्योरिटी के इशू इंडिया में होंगे, ठीक है, वही चीज़ क्या हो जाएंगे यहाँ पे यूपी के लिए हो जाएंगे। तो बहुत ज़्यादा एफर्ट यहाँ पे नहीं करना है, किसके लिए, पेपर 5 और 6 के लिए। देख समझ में आ रही बातें, कैसे इंटरलिंक कनेक्ट करके पढ़ना है कि जो आपने GS1-2 में पढ़ा हुआ है उसी चीज़ को यहाँ पे थोड़ा सा अप्लाई कर देंगे और स्मार्ट तरीके से आप यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर देंगे। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो अगली बात बताने जा रहा हूँ, प्रेजेंटेशन को लेकर, ये आपको डेफिनेटली हेल्प करने वाला और सबसे अलग मार्क्स आपको फेच करके देगा, यानी अलग मार्क्स आपकी कॉपी को डेफिनेटली अलग करेगा। ठीक है, कि प्रेजेंटेशन कैसा हो आंसर राइटिंग की कॉपी का, आंसर राइटिंग की कॉपी का प्रेजेंटेशन कैसा हो दोस्तों, तो उसके लिए बता दें कि डिफरेंट तरीके हैं प्रेजेंट करने के लिए। पहली चीज़ तो आप उत्तर प्रदेश का मैप एकदम ना आप एक टिप पे होना चाहिए कैसे आपको बनाना है। फ्लो चार्ट का यूज करें,
है ना, अब फाइनल एग्जाम में। और किस तरीके से यूज़ करेंगे, आपने तो कह दिया कि सर मतलब बहुत ही ज़्यादा पैसे कीजिए, आंसर को ऐसे लिखिए इनरिच के, होगा कैसे ये तो बताइए, है ना। तो चीज़ भी हम आपको बता रहे हैं कि कैसे प्रेजेंट करना है कॉपी को विथ एग्जांपल। पहली चीज़ कि कोई इशू है तो इस तरीके से आप डायग्राम से इशू को इस डायग्राम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कैसे आप बनाएं इशू और इस तरीके से 1 2 3 एरो निकाल कैसे आप प्रेजेंट कर दिए। एक तरीके से ये तरीका है, एक तरीका ऐसे कि ऐसे आप बना के यहाँ पे कारण या चैलेंजेस लिख दिए, इस तरीके से एरो बना के आप प्रेजेंट कर रहे हैं। इम्पैक्ट को इस तरीके से इस डायग्राम से यहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आप जब ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे अब तो हो गया कि सर ये तो फिगर हम लिखेंगे कैसे रियल आंसर में। रियल आंसर की भी कॉपी हम आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए। जैसे एक मैप बनाया गया, एनजीओ से रिलेटेड कोई क्वेश्चन रहा होगा तो यूपी के एनजीओ और सबको लोकेट कर दिया, छोटा सा एक प्यारा सा मैप बना के यहाँ पे देखिए गुड भी मिला हुआ। तो इस तरीके से आंसर बनाने में, प्रेजेंट करने में 5 और 6 के पेपर में आपके आंसर की वैल्यू बढ़ रही है। और भी जो तरीके हैं रिप्रेजेंट करने के, देखिए से मान लीजिए यहाँ पे इन्होंने एक प्रयास किया, इनका तो मैप तो खैर ठीक है बहुत अच्छा बन गया यहाँ पे। ये देखिए आप कहें कि सर हमको नहीं बिल्कुल नहीं आता बनाना मैप, तो अगर बिल्कुल भी नहीं आ रहा तो फिर भी कुछ तो ऐसा बनेगा, जैसे ये रियल मैप है यूपी का, ठीक है, कुछ तो लग रहा है उसके जैसा ना, जो इन्होंने पॉइंट है कहाँ बॉक्स में बंद कर दिया यूपी का मैप, नहीं एकदम एग्जैक्ट वैसा सही। पता है कि एग्ज़ाम का प्रेशर रहता है, चीज़ें नहीं हो पाती हैं मीन्स जब जिन्होंने लिखा है या फिर जिन्होंने अगर आंसर राइटिंग कर रहे हैं उनको चीज़ समझ में आता है कि चीज़ें वहाँ पे इतनी जल्दी नहीं हो पाती हैं। तो ठीक है, एक रफली डायग्राम तो एटलीस्ट बना और वहाँ पे जो आंदोलन है, जो पॉइंट्स हमने उसको मेंशन कर दिया है। बाकी जो अदर तरीके हैं ये रिप्रेजेंट करने के, कुछ इस तरीके से बनाकर हमने बताया था कि ऐसे सारी चीज़ों को आप यहाँ पे मेंशन कर दीजिए। दूसरा तरीका एक ये है कैसे रचना संरचना बना के जो भी स्ट्रक्चर है इस फॉर्मेट में भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए गुड मिला रिप्रेजेंटेशन और जो भी कंटेंट है इस तरीके से आप प्रोवाइड कीजिए। एक तरीका ये भी है देखिए प्रेजेंट करने का आंसर। तो ये क्यों बता रहे हैं, पॉइंट सबके लगभग सेम रहेंगे जीएस 5 और 6 के, कोई एक्स्ट्रा नहीं पढ़ेगा। कोई अगर पढ़ेगा तो बहुत ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। प्राचीन शहर में पढ़ेगा तो वही अयोध्या के बारे में पढ़ेगा, वही बनारस के बारे में पढ़ेगा। आर्ट एंड आर्किटेक्चर में पढ़ेगा तो वही ताजमहल और वही आगरा किला के बारे में पढ़ेगा। लेकिन उसके आंसर में, उसके नंबर में फ़र्क कहाँ से आएगा, इसी रिप्रेजेंटेशन से अलग आएगा। देखिए किस 3-4 तरीके हमने आपको दिखा दिए यहाँ पे, किस किस तरीके से ये आंसर को रिप्रेजेंट किया जा रहा है। तो ये चीज़ समझ में आ गई कि आपको रिप्रेजेंट कैसे करना है, ठीक है। अगली चीज़ की डेटा का उपयोग कैसे करना, जो भी डेटाज हैं उसको कैसे करना है, तो आप उसको कलेक्ट कीजिए घटना चक्र से, है ना, जो मैगजीन है वहाँ से। आई दृष्टि से जो रिपोर्ट है इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है, तो जो यूपी के रिकॉर्डिंग हैं, जैसे एनसीआरबी की रिपोर्ट है ना, नेशनल ये फैमिली हेल्थ सर्वे का रिपोर्ट, नीति आयोग का रिपोर्ट, इसको यूपी के रिस्पेक्ट में आपको कलेक्ट करना है, जो भी रिसेंट के डाटा हैं। क्यों, क्योंकि ये आपको इंट्रोडक्शन लिखने में काम आएंगे, कंक्लूड करने में काम आएंगे। तो इससे आपकी आंसर की जो है ना गुणवत्ता बढ़ जाएगी। तो इस चीज़ पे आप ध्यान देंगे। ये डेटा आप 5-6 के लिए आप कलेक्ट करते चलेंगे कि कोई भी रिपोर्ट आई उसको नोट कर लिया, ठीक है, कि हाँ ये यूपी का इसमें ये रैंक है, इस तरीके से काम किया जा रहा है। सातवां क्या है इसमें इंपॉर्टेंट चीज़, फॉलो कीजिए वेबसाइट यूपी की जो सोशल मीडिया हैंडल्स है, जैसे कौन सी स्कीम चलाई जा रही है, गवर्नमेंट ने क्या क्या इनिशिएटिव लिया। जनरली देखिए स्टेट फॉरवर्ड एक क्वेश्चन होने वाला है 5 और 6 में। पिछले साल का पेपर जो था ना कि स्टेट फॉरवर्ड की, अच्छा हाँ मेडिकल सेक्टर है तो मेडिकल सेक्टर में कौन कौन सी इसमें प्रॉब्लम्स आ रहे हैं उसके बारे में बता दीजिए, चैलेंजेस क्या हैं वो बता दीजिए, सरकार ने क्या इनिशिएटिव लिया है उसको बता दीजिए। तो उसके लिए आप यूपी गवर्नमेंट की जो वेबसाइट उसको फॉलो करेंगे और 2-3 महीने करंट अफेयर कर लेंगे तो भी एनफ है आपके लिए। एक अच्छी चीज़ कि लिटिल फ्लो एफर्ट, जैसे कि एक्स्ट्रा आपको मार्क्स दिलाएगा। कैसे, सिर्फ पढ़ना नहीं है दोस्तों, किताब को अगर आप सिर्फ पढ़ रहे हैं मेंस के लिए ना, बार बार रीड कर रहे हैं तो वो मत कीजिए, उसके लिए आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। करिए क्या, रीड कीजिए, राइट कीजिए, रीड कीजिए, राइट, यानी पढ़िए, पढ़ने के बाद तुरंत लिखने का प्रयास कीजिए। कॉपी बंद कीजिए, पेन पेपर लीजिए, लिखिए। आपने अयोध्या के बारे में पढ़ा, ठीक है, बनारस के बारे में पढ़ा, कॉपी बंद कीजिए, उसके बारे में देखिए आप 4 से 5 लाइन 10 लाइन लिख पा रहे हैं क्योंकि जो आप लिख के प्रैक्टिस करेंगे वही आपके फाइनल में काम आएगा। और उसके साथ साथ 5 और 6 के लिए और फुल्ली मेंस के लिए बता रहे हैं कि जो मेंस का PYQ सीरीज़ है उसको आप देखते रहिए। PYQ सीरीज इन द सेंस जो PYQ है उसमें किस किस तरह से क्वेश्चन पूछे हैं, किस तरीके से उसको हैंडल करना है ना, किस तरीके से लिखना है, तो उसको भी पढ़ के लिखते रहिए कहाँ कहाँ से क्वेश्चन फ्रेम हुआ। तो आई होप तो दोस्तों ये चीज़ आपके पूरी समझ में आई होंगी, है ना, कि 1, 5 और 6 को लेकर जो पूरा एक मन में डर बना हुआ था, है ना, कि किस तरीके से इसको करना है। तो आई होप सो ये बातें आपको समझ में आई होंगी। एक छोटी सी बात और शेयर कर दे दोस्तों आपसे कि इस चैनल पे आपको आंसर राइटिंग से रिलेटेड डेली आंसर राइटिंग, है ना, वो मिल जाएगा, किस तरीके से पेपर 5-6 को करें। और साथ साथ आंसर राइटिंग की इस पर मिल जाएगा, डेली आंसर राइटिंग चल रहा है, कौन सी किताबें पढ़ें, किस तरीके से PYQ यूज करें, सब वीडियोस पढ़ी हुई हैं, काफ़ी हेल्पफुल हैं। काफ़ी लोग दोस्तों को पसंद आ रही है, उन्होंने अच्छे अच्छे कमेंट भी करे हैं कि क्या कैसे उसमें इम्प्रूव किया जाए। 5 और 6 के लिए कंप्लीट कंटेंट का वीडियो यहाँ पे चल रहा है।
आप ही लोगों के लिए देखिए ये उत्तर प्रदेश विशेष आप ही लोगों की डिमांड पे ये पेपर 5 और 6 को कंप्लीट हम फ्लो चार्ट और नोट्स के माध्यम से कंप्लीट करा रहे हैं। और दोस्तों इसके लिए भी स्पेशल के लिए आपको कोई और चीज़ देखने की जरूरत नहीं रही, क्योंकि यहाँ पे हम पहले आपको कंटेंट करा रहे हैं, उसके बाद से हम आपको टेस्ट सीरीज डेली आंसर राइटिंग की टेस्ट सीरीज करा रहे हैं। तो ये चीज़ आप फॉलो कीजिए, चैनल पे पड़ी हुई है, आप जाइए देखिए और आपको ये चीज़ें हेल्प करने वाली है। ठीक है, आपको ये वीडियो कैसा लगा, जो भी इसमें बातें बताई समझ में आई कि नहीं, आप कमेंट करके अपनी बात को बता सकते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।